युधिष्ठिर को पूर्ण आभास था कि कलयुग में क्या होगा। पांडवों का अज्ञातवास समाप्त होने में कुछ समय शेष रह गया था। पांचों द्रौपदी जंगल में छुपने का स्थान ढूंढ रहे थे। उधर शनिदेव की आकाशमंडल से पांडवों पर नजर पड़ी। शनिदेव के मन में विचार आया कि इन पांचों में से बुद्धिमान कौन है, परीक्षा ली जाए। शनिदेव ने एक माया का महल बनाया। कई योजन दूरी पर उस महल में 4 कोने थे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अचानक भीम की नज़र महल पर पड़ी और वो आकर्षित हो गया। भीम युधिष्ठिर से बोला, भैया मुझे महल देखना है। भाई ने कहा, जाओ। भीम महल के अंदर पहुंचा। वहाँ शनिदेव दरबान के रूप में खड़े थे। भीम बोला, मुझे महल देखना है। शनिदेव ने कहा, महल की कुछ शर्तें हैं। शर्त 1, महल के 4 कोने हैं, आप एक ही कोना देख सकते हैं। शर्त नंबर 2, महल में जो देखोगे उसका सार सहित व्याख्यान करोगे। शर्त 3, अगर व्याख्यान नहीं कर सके तो कैद कर लिए जाओगे। भीम ने कहा, मैं स्वीकार करता हूँ, ऐसा ही होगा। और वह महल के पूर्व वाले छोर की तरफ चला गया। वहाँ जाकर उसने अद्भुत पशु पक्षी, फूल और फलों से लदे वृक्षों का नज़ारा देखा। आगे जाकर देखता है 3 कुएं हैं, अगल बगल में छोटे कुएं और बीच में एक बड़ा कुआं। बीच वाला बड़ा कुआं जब पानी से भर जाता है तो दोनों छोटे खाली कुओं को पानी से भर देता है। फिर कुछ देर बाद दोनों छोटे कुओं में पानी का उफान आता है तो खाली पड़े बड़े कुएं का पानी आधा रह जाता है। इस क्रिया को भीम कई बार देखता है पर समझ नहीं पाता और लौटकर दरबान के पास आ जाता है। दरबान, क्या देखा आपने? भीम, महाशय, मैंने पेड़ पौधे, पशु पक्षी देखे, वो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे, वो अजीब थे। एक बात समझ में नहीं आई, छोटे कुएं पानी से भर जाते हैं, बड़ा क्यों नहीं भर पाता, ये समझ में नहीं आई। दरबान बोला, आप शर्त के अनुसार बंदी हो गए, बंदी घर में जाकर बैठ जाइए। अर्जुन आया, बोला, मुझे महल देखना है। दरबान ने शर्त की बात बता दी और अर्जुन पश्चिम वाले छोर की तरफ चला गया। आगे जाकर अर्जुन क्या देखता है, एक खेत में 2 फसल उग रही थी। एक तरफ बाजरे की फसल, दूसरी तरफ मक्के की फसल। बाजरे के पौधे से मक्का निकल रही थी तथा मक्के के पौधे से बाजरा निकल रहा था। अजीब लगा, कुछ समझ नहीं आया, वापस द्वार पर आ गया। दरबान ने पूछा, क्या देखा? अर्जुन बोला, महाशय, सब कुछ देखा पर बाजरा और मक्के की बात समझ में नहीं आई। शनिदेव ने कहा, शर्त के अनुसार आप बंदी हैं। नकुल आया, बोला, मुझे महल देखना है। फिर वह उत्तर दिशा की ओर गया। वहाँ उसने देखा बहुत सारी सफ़ेद गायें। जब उनको भूख लगती थी तो अपनी छोटी बच्चियों का दूध पीती थी और पर उसे कुछ समझ नहीं आया। द्वार पर आ गया। शनिदेव ने पूछा, क्या देखा? नकुल बोला, महाशय, गाय बच्चियों का दूध पीती हैं, यह समझ नहीं आया। तब उसे भी बंदी बना लिया गया। सहदेव आया, बोला, मुझे महल देखना है। वह दक्षिण दिशा की ओर गया। अंतिम कोना देखने के लिए गया, पर वहाँ पर क्या देखता है? वहाँ पर एक सोने की बड़ी शिला एक चांदी के सिक्कों पर टिकी हुई डगमग डोल रही है, पर गिरे नहीं, छूने पर भी वैसी ही रहती है। समझ नहीं आया। वह वापस द्वार पर आ गया। बोला, सोने की शिला की बात समझ में नहीं आई। तब वह भी बंदी बना लिया गया। चारों भाई बहुत देर तक नहीं आए। युधिष्ठिर को चिंता हुई। वह भी द्रौपदी सहित महल में गए। भाइयों के लिए पूछा तब दरबान ने बताया, वो शर्त के अनुसार बंदी हैं। युधिष्ठिर बोला, भीम, तुमने क्या देखा? भीम ने कुएं के बारे में बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा, यह कलयुग में होने वाला है। एक बाप 2 बेटों का पेट भर देगा, परंतु 2 बेटे मिलकर एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। भीम को छोड़ दिया गया। अर्जुन से पूछा, तुमने क्या देखा? उसने फसल के बारे में बताया। युधिष्ठिर ने कहा, यह भी कलयुग में होने वाला है। वंश परिवर्तन, अर्थात ब्राह्मण के घर शूद्र की लड़की और शूद्र के घर बणिये की लड़की ब्याही जाएगी। अर्जुन भी छूट गया। नकुल से पूछा, तुमने क्या देखा? तब उसने गाय का वृत्तांत बताया।
तब युधिष्ठिर ने कहा, कलयुग में माताएं अपनी बेटियों के घर में पलेंगी, बेटियों का दाना खाएंगी, बेटे सेवा नहीं करेंगे। तब नकुल भी छूट गया। सहदेव ने पूछा, तुमने क्या देखा? उसने सोने की शिला का वृत्तांत बताया। तब युधिष्ठिर बोले, कलयुग में पाप धर्म को दबाता रहेगा, परंतु धर्म फिर भी जिंदा रहेगा, खत्म नहीं होगा। आज के कलयुग में यह बातें साबित हो रही हैं। मुझे अच्छा लगा आपके समक्ष रखा है। मैं आशा करती हूँ कि आप इसे और भी लोगों तक पहुँचाएंगे। धन्यवाद।